हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको आज लेके चल रहा हूँ जोधाबाई का महल, जो कि फ़तेहपुर सीकरी में अकबर ने यहाँ बनवाया था। इनकी ये 3 रानियाँ थीं। इन बेगमात के लिए इन्होंने फ़तेहपुर सीकरी में ये जोधा महल बनवाया। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ आज। ये आगरा से 40 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है, जो कि मुग़ल काल में 14 साल मुग़ल साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। इसे सपनों की नगरी भी कहते हैं। तो 1571 से 1585 तक यानी 14 वर्ष राजधानी रहा ये मुगल साम्राज्य में। पता होगा, रख लो हमारा कहीं यार, आप यहीं पे रख जाओ। पानी की बहुत कमी थी, तो ये आगरा, लाहौर या अफ़गानिस्तान, मल्लावा जैसी ज़िंदगी अपनी 573 में इन्होंने गुजरात में जीत हासिल करने के बाद यहाँ फ़तेहपुर सीकरी इसका नाम रखा, क्योंकि ये आगरा से फ़तेहपुर सीकरी आते थे बाबा की दरगाह पर मज़ार के लिए, ताकि इन्हें एक लड़का प्राप्त हो जाए। तो सन 1569 में अकबर को एक बेटा हुआ जिसका नाम जहांगीर रखा गया। महल का जाने का अंदर, और 1571 में उन्होंने ये शहर बनवा दिया। तो इधर रखा है। तो 1573 में गुजरात जीतने के बाद फ़तेहपुर सीकरी नाम इसका रखा गया। तो आज मैं आपको लेके चलना हूँ, क्योंकि ये 14 साल मुग़ल सम्राट में बाहर जाके मुग़ल सम्राट राजधानी भी रहा है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ। तो जो आप गेट देखे थे, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, उसको आगरा गेट बोलते हैं। जो ऐसे ही गेट 9 गेट भी बनाए इन्होंने वहाँ शहरों में। तो मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ ये जोधाबाई का महल। देखते हैं सबसे पहले क्या यहाँ पे हमें मिलता है देखने को। तो बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ, और मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप देख सकते हैं सबसे पहले ये घोड़े बांधने के लिए अस्तबल बोला जाता था। देख रहे हैं ये कुंडे बने हुए हैं, इसमें रस्सी बांध देते थे, पूरे में रस्सी गोल गोल में रस्सी लगा के देते थे। ये पूरा अस्तबल हुआ करता था। तो इस समय लगभग 300-400 ये कुंडे बने हुए हैं ऐसे। तो आप देख सकते हैं पहले समय में यहाँ कितने घोड़े बांधे जाते होंगे उस समय। देखिए सामने आप देख रहे हैं जो ये सामने बने हुए हैं इनके, इसमें घास वगैरह घोड़ा जो भी खाता था उसके सामने रख दिया जाता था, और घोड़े सब बांध दिए जाते थे यहाँ पर। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ और अभी आपको तो आप ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए, और भी मैं आपको अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। देखिए ये कमरा एक बना हुआ है यही अस्तबल के साथ, आपको दिखाऊंगा मैं भी। ये पूरा उस समय अस्तबल, घोड़े का अस्तबल बोला जाता था उस समय, क्योंकि बहुत सारे घोड़े यहाँ बांधे जाते थे। देखिए काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है घोड़ों के लिए भी ये। देखिए लोग देख के आ रहे हैं अंदर। चलिए मैं आपको इधर अंदर लेके चलता हूँ, अंदर देखें क्या है इसमें। क्या है भाई इसमें? अंदर में गया तो देखा इसमें ऐसे ही बस तो सारा यानी जो घोड़ों की रखवाली करते थे मजदूर लोग जो भी, तो यहाँ रहा करते थे इसके अंदर। तो हमारा जरूर लेना फोटो एक, जो भी उनके लिए। चलो। और फिर बाद में यहाँ घोड़े बांध दिए जाते थे। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये रहने के लिए कमरे टाइप बना हुआ है। ये आ गया। चलिए मैं अब यानी इसमें रखवाली के लिए जो भी रहता था, घोड़ों की रखवाली के लिए और उनकी देख रेख करते थे यानी। तो एक कमरा ऐसे बना हुआ है। तो ऐसे कुंडे आप देख ही रहे, 300-400 कुंडे यहाँ पर लगे हुए हैं ये। इसमें घोड़े में रस्सी बांध के रखा जाता था यहाँ पर। चलिए मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ। सामने जो आप मीनार देख रहे हैं, ये 2 मंजिला मीनार है। तो उस समय हिंदू नवरत्न में एक बीरबल हुआ करते थे, जो उन 5 नवरत्नों में एक वो खास थे।
तो बीरबल के लिए 2 फ्लोर की ये मीनार बनाई गई। इसमें 4 कमरे फ्लोर पर नीचे बनाए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, अंदर अभी लेके चल रहा हूँ मैं आपको। तो उन्होंने बीरबल के लिए भी देखो ये 2 फ्लोर का मीनार बनवाया, ताकि बीरबल इसमें रहें आके। तो अभी ये उतर जाए सभी लोग यहाँ से, तब मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर। तो बीरबल उनके खास रहे काफ़ी, क्योंकि अकबर और बीरबल की कहानी तो आपने सुनी होगी, बहुत फेमस है अकबर बीरबल की। तो आप देखिए ये 4 कमरे तो नीचे फ्लोर पर बनाए गए इनके लिए, बीरबल के लिए। देखिए कितनी अच्छी नक्काशी कलाकारी की गई है, और आप देख सकते हैं कढ़ाई, कैसे पत्थरों पे कढ़ाई की गई है। तो ये 4 कमरे बनाए गए फ्लोर पर बीरबल के लिए, और 2 कमरे टेरेस पे हैं ऊपर। और पिलर पर कितनी सुंदर कलाकारी की गई है, आप देख सकते हैं। इस पिलर पे देखो कैसे कितनी अच्छी है, पत्थरों पे कलाकारी की गई है। ऊपर फ्लावर बने हुए हैं, नीचे ये बना हुआ है फ्लावर्स। तो पिलर पे बहुत अच्छी कलाकारी की गई है। तो इसको बीरबल हाउस भी कह सकते हैं। तो अकबर ने यहाँ बीरबल के लिए बनवाया था, आप देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर बीरबल के लिए बनवाया उस समय अकबर ने। तो इसी तरह आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चलता हूँ मैं भी आपको अंदर लेकर, अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ है। चलिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ अब अंदर की तरफ। चलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ। जो आप ये हरी हरी घास देख रहे हैं, उस समय ये दीवाने आम हुआ करता था। दीवाने आम यानी गांव के लोग यहाँ फरियाद लेके आते थे अपनी समस्या लेकर, तो उनकी फरियाद सुनते थे। तो उस समय यहाँ पर सर्दियों में इस हरी वाली घास पर चादर बिछाई जाती थी, और गर्मियों में तंबू लगाए जाते थे। आप देख सकते हैं इस समय तो हरी घास है, उस समय मिट्टी का ये मैदान हुआ करता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पत्थर आप देख रहे हैं जो गाड़ रखा है। ये पत्थर आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये अकबर का फेमस जो हाथी था उनका, हिरन, जिसका नाम हिरन था, तो उसको यहाँ बांध दिया जाता था। देख सकते हैं आप ये पत्थर अभी तक बंधा हुआ है। इसी पत्थर से बांधा जाता था हिरन हाथी जो था। तो अकबर यहीं दीवाने आम में सबकी समस्या सुनते थे। अगर वो सामने आप देख रहे हैं, वहाँ अकबर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बैठा करते थे और सबकी फरियाद सुना करते थे। तो आपको मैं लेके चल रहा हूँ अभी, आप देख सकते हैं। तो हाथी इतना वो फेमस था हिरन, कि जो भी अपराधी हुआ करता था उस समय, उसको अपने पैरों तले कुचल के मार दिया करता था। इसलिए बहुत ख़तरनाक उनका हाथी था, हिरन हाथी। तो ये दीवाने आम है, आप देख रहे हैं। इस समय तो यह घास और फूलों से अच्छी तरह सजा रखा है, उस समय तो पूरा मिट्टी का था यहाँ पर। आप देख सकते हैं, देखो ये है, इसका मतलब दीवाने आम। ठीक है, अभी मैं और आपको आगे लेके चलता हूँ, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अब तो यहाँ टॉयलेट वगैरह बना दी गई हैं। अच्छा ये देखिए, ये आप आ गए हैं सामने खजाना हाउस, जहाँ ये लोग खड़े हुए हैं, यानी खजाना हाउस इसको बोलते थे। इसमें खजाना रखा जाता था। तो उस समय काफ़ी अकबर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के पास काफ़ी खजाना उस समय था। तो आप देख सकते हैं ये खजाना, इस पर लिखा भी है, आपको देख रहे हैं, खजाने की छतरी। तो ज्योतिषी भी बैठते थे आगे, देखते थे आगे, जिसको जितना खजाना चाहिए उसको दे दिया जाता था। तो ये खजाना महल है, आप देख सकते हैं खजाना महल। आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ। ये छोटे छोटे आप जो बॉक्स दे रहे हैं, ये पूरे इस
पूरे महल में 24 बक्से बनवाए थे अकबर ने। इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेजरी रूम भी लिखा हुआ है, देखिए खजाना, यानी खजाना रूम है ये। इसमें खजाना हुआ करता था उस समय का। ये आप देख रहे हैं 24 बक्से, ये पूरे 24 खाने बने हुए हैं जिसमें हीरे जवाहरात रखे हुए तक करते थे। यहाँ तीनों रानियाँ के लिए आती थी, इस गेट से आती थी तीनों रानियाँ। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे गली, इस सब तरफ से कहीं से भी आप किधर से भी आ जाइए। तीनों रानियों, देखो हाइड एंड सीक, जो अकबर शहंशाह अपनी रानियों के साथ खेला करते थे, हाइड एंड सीक, लुका छुपी गेम। तो इसी महल में खूब वो लुका छुपी खेला करते थे, खजाना महल के अंदर ही। आप देख सकते हैं इस सब तरफ से इधर से इधर, इसमें हाइड एंड सीक अच्छी तरह खेला जाता था उस समय, वो अपनी रानियों के साथ खेला करते थे। चलिए ठीक है, अब मैं आपको दूसरी इमारत पर लेकर चल रहा हूँ। ये आपका था खजाना महल। अब आप सामने 2 मंजिल इमारत देख रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये 2 मंजिल इमारत कि बाहर से आपको खूबसूरत 2 मंजिल दिखाई दे रही है। देखिए आप कितना अच्छा खूबसूरत बनाया हुआ है, और अंदर से ये 1 ही मंजिल है। देख सकते हैं आप, बाहर से 2 मंजिल था, अंदर से खाली 1 ही मंजिल है, जहाँ शहंशाह जलालुद्दीन बैठते थे बीच में, और इनके साथ में इनके नौरत्न बैठा करते थे। इस समय में ये कॉन्फ्रेंस हॉल भी बोलते थे इसमें, यहाँ पर 9 मिनिस्टर बैठा करते थे, वजीर बैठा करते थे उनके, बीरबल, तानसेन, अबू फजल, टोडरमल, अबू रहीम, फैज़ीम, मानसिंह और अजुद्दीन। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छी कलाकारी की गई है। इस 7 धर्मों को जोड़ता है जो आप सामने पिलर देख रहे हैं। इसमें जैन धर्म की डिज़ाइन ऊपर रखी है, और जिगजैग लाइन है वो ईरानी पर्शियन डिज़ाइन है, और जो बड़े अर्क हैं वो मुस्लिम डिज़ाइन है, छोटे अर्क हैं वो क्रिश्चियन डिज़ाइन है, और जो खड़क बने हुए हैं सिखिज़म है, और जो लोटस नीचे बने हुए हैं वो हिंदुज़म डिज़ाइन है, और जो क्राउन नीचे बना हुआ है वो बुद्धिज़्म है। तो ये हो गया आपका दीवाने आम। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ये टैंक आप देख रहे हैं। ऐसे ही अकबर ने कम से कम इस महल में कम से कम 24-25 टैंक बनवाए हैं। इस समय तो कम से कम 12 टैंक इस समय हैं, क्योंकि उस समय पानी की बहुत दिक्कत हुआ करती थी, तो इसलिए 12 टैंक इस महल में उन्होंने बनवाए अकबर ने। जो आप नीचे देख रहे हैं उनके घोड़े बांधे हुए, वो घोड़े बांधते थे नीचे। अब वो आग सामने आप देख रहे हैं हिरन मीनार, वहाँ अकबर का वही हाथी की कब्र बनी हुई है, जिसको बोलते हैं हिरन मीनार। तो आपने देखा, तो ये टैंक की बहुत कमी थी, तो इस समय महल में 12 टैंक आप देख सकते हैं। तो 12 टैंक अकबर ने यहाँ बनवा रखे हैं इस महल के अंदर। चलते रहिए आप, जैसे देखते रहिए मेरे चैनल को। उसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ ये तुलादान, छोटी सी आप बिल्डिंग देख रहे हैं, सब छोटे। उस समय सब लोग ये जिसमें ये खड़े हुए हैं बच्चे, लड़के लड़की, उस समय सब एक गरीब बेचारे सब आदमी इसमें खड़ा हुआ करते थे। तो तुलादान की कार्रवाई उस पर हुआ करती थी। तो तुलादान अकबर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1 साल में 1 बार किया करते थे। वो यहाँ बीच में बैठा हुआ करते थे। ये जितना प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं बना हुआ है, इसमें सब गरीब बेचारे आदमी खड़े हुआ करते थे, क्योंकि उस समय बहुत छोटी हाइट थी। यहाँ पर आप सामने आप देखेंगे, यहाँ शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बैठते थे, अपना भजन किया करते थे, और जितना भजन उनका होता था उस भजन के हिसाब से उनको हीरे जवाहरात उन बेचारे गरीब आदमियों को दिया करते थे। सामने आपका ये दीवाने खास हो गया, सबकी मिनिस्टर सब जो बैठते थे, टोडरमल वगैरह, बीरबल, तो इसी में सब दीवाने सब बजट वगैरह पास इसी में हुआ करते थे। तो उनके 9 मिनिस्टर बैठते थे साथ में। तो उस समय ये पार्लियामेंट बोल सकते हैं आप इसको, पार्लियामेंट हाउस हुआ करता था उस समय अकबर के समय में। तो आपने तुलादान का भी समय देख लिया, तो बेचारे गरीब आदमियों को वो अपना वजन तोल तोल के हीरे जवाहरात भी दिया करते थे। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ ये चमेली का बाग, देखते हैं आप, उस समय ये बना रखा है। इस समय यहाँ उस समय अकबर के समय में यहाँ पर चमेली का बाग हुआ करता था। चमेली के यहाँ फूल थे, और भी कई चीज़ें के फूल थे, गुलाब की खेती हुआ करती थी उस समय यहाँ, कि वो गुलाब अकबर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद इतने टैंक यहाँ बनवाए उन्होंने, उस टैंक में गुलाब
डलवा दिया जाते थे ताकि वो गुलाब जल हो जाता था। फिर इसका मतलब इसी के ठीक सामने आप देख रहे हैं ये प्लेटफार्म, जहाँ पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी रानियों के साथ बैठा करते थे। और यहाँ पर एक चौसर गेम है, ये चौसर आप देख सकते हैं, ये क्रॉस के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये चौसर गेम हुआ करता था। इसमें गोटियों की जगह दासियाँ या कनीज खड़ी हुआ करती थी और वो अपना डांस कर कर के चाल चली करती थी। तो उस समय ये इंटरटेनमेंट एरिया हुआ करता था। तो अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी तीनों रानियों को लेकर इस खेल को यहाँ देखा करते थे। देखिए सभी लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म। तो इसी गद्दी पर आप शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बैठते थे। देखिए क्रॉस के निशान, ये महाभारत काल में भी खेला गया है। चौसर गेम महाभारत काल में भी हुआ करता था। ठीक सामने या नीचे आप देख रहे हैं ये छोटी सी इमारत हाइट की बनी हुई है। तो ये बच्चों का पाठशाला हुआ करता था। ये यतीम बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ने आया करते थे इसके अंदर। तो अकबर ने उन गरीब बच्चों के लिए भी पाठशाला बनवाया, यानी बच्चों के लिए स्कूल। और ऊपर वो आप देख रहे हैं उसमें लाइब्रेरी हुआ करती थी, यानी उन बच्चों को किताबें वगैरह दी जाती थी। तो नीचे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, देख सकते हैं आप। तो ये सब उन बच्चों का स्कूल हुआ करता था, पाठशाला। तो बच्चे यहाँ आके पढ़ते थे और ऊपर आपको लाइब्रेरी हो जाती थी, लाइब्रेरी थी। चलिए अब आप मैं लेके चलता हूँ अनूप तालाब। ठीक है, चलिए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। आप देख रहे हैं ये अनूप तालाब, जो उस समय अकबर का स्विमिंग पूल भी हुआ करता था। लेकिन इसमें नीच में पूरे रोज़ वाटर यानी गुलाब का जल गुलाब डाल दिए जाते थे, ताकि पूरा गुलाब जल पानी बन जाता था। लेकिन इसे बनवाने का मुख्य यही था कारण, तानसेन बहुत अच्छा गाना गाया करते थे, अपनी आवाज़ पूरा उनकी महल में गूंजती थी। तो उन्हीं नवरत्नों में एक थे तानसेन। उस जमाने में तानसेन को म्यूजिशियन भी कहा जाता था, वो अच्छे राग गाते थे। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। ये रुकैया बेगम के लिए शीश महल अकबर ने यहाँ बनवाया था। आप देख सकते हैं ये चमेली के बाग के साथ ही ये रुकैया बेगम के लिए शीश महल बनवाया है। पूरा शीशे का बना हुआ था उस समय। तो जो आप खाने देख रहे हैं इसमें शीशे लगे हुए थे और बहुत महंगे हीरे जवाहरात इसमें लगे हुए थे। नीचे बहुत अच्छी कलाकारी की है, इसमें डायमंड सेट थे इसमें। उस समय सब ये अंग्रेज़ आके ले गए यहाँ से। तो इसलिए हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। कितनी सुंदर आप देख सकते हैं इस पर नक्काशी की गई है। तो उस समय अकबर अपनी रुकैया बेगम, जो उनकी बचपन की साथी थी, यानी चचेरी बहन भी आप कह सकते हैं उनको, चचेरी बहन, उनसे निकाह हो गया था 14 वर्ष की उम्र में ही। तो उनके लिए, रुकैया बेगम के लिए उन्होंने शीश महल बनवाया। और ये अनूप तालाब आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ तानसेन बैठकर राग गाया करते थे। और जब वो मल्हार राग गाते थे तो बारिश हो जाया करती थी, और दीपक राग गाते थे तो दिए जल जाते थे। सामने प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं तानसेन बैठते थे